विकासनगर जनसंघर्ष अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में बंसतोली गांव की एक बीएलओ आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार द्वारा जबरन थोपे गए एसआईआर व अन्य काम के बोझ तले आत्महत्या कर ली। इससे साझा किया जा सकता है कि प्रदेश भर में बीएलओ कितने मानसिक दबाव में कार्य कर रही है। आत्महत्या किन परिस्थितियों में की गई, इसको समझने एवं विचार करने की जरूरत है। कई बीएलओ न जाने कितने दबाव व किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं। एसआईआर जैसे जटिल काम की जिम्मेदारी बीएलओ अपने पूरे परिवार के सहयोग से निपटाने में लगा है, यानी पूरा परिवार इस काम में झोंक रखा है। सरकार द्वारा एक साथ दोहरी जिम्मेदारी देकर इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रखी है। सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने कम मानदेय में ये आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? क्यों इनके मामले में सरकार, उसके मंत्री व अधिकारी संवेदनशील नहीं है? नेगी ने कहा कि भ्रष्ट एवं गैर जिम्मेदार मंत्री की वजह से इनको सड़े गले अंडे, घटिया क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन पैड, घटिया पोषाहार वितरण करने की जिम्मेदारी भी है, जो जबरन लाभार्थियों को विचलित करनी पड़ती है। मंत्री की कमीशन खोरी वाले सैनिटरी पैड बिक नहीं रहे और उसका पैसा भी इन वर्कर्स को अपनी जेब से भरना पड़ता है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ इनकी कार्यरत जिम्मेदारियों को देखते हुए इनकी सुख सुविधाओं व मानदेय आदि मामलों का भी संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व हाजी असद मौजूद थे। नेताजी आज प्रेस कर रहे हैं, क्या है मामला? दरअसल कल बागेश्वर क्षेत्र में जो बांसतोली गांव में उसकी एक बीएलओ थी जो कि आंगनवाड़ी वर्कर थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, हत्या हो गई एक तरह से। तो इसमें सवाल ये उठता है, कारण कुछ भी रहे हो, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, आखिर ये क्यों हुआ? इसमें चिंतन करने की जरूरत है, सरकार को भी चिंतन करने की जरूरत है। और जो कमीशन खोरी में जिन्होंने महारत हासिल कर ली है, जो विभागीय मंत्री हैं रेखा जी, उनको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इतना स्ट्रेस इन आंगनवाड़ी वर्कर पे क्यों दिया हुआ है। अरे आप दे क्या रहे उनको? 8-9 हजार रुपये उनको मात्र मानदेय मिल रहा है, उसके साथ साथ इतना ज्यादा शोषण। बताइए, पूरा परिवार झूठा पड़ा है, उनके पति झूठे पड़े हैं, भाई झूठे पड़े हैं एसआईआर के काम में, उसको अपडेट करने में लगे हैं, रात दिन अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उनको मानदेय के नाम पे आपकी जो है घिघी बन जाती। हमारा इसमें कहना है कि आखिर इस तरह की जो ये घटना हुई है, इसमें आत्महत्या हुई है, इसमें सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं हम इनका बहुत ज्यादा शोषण तो नहीं कर रहे। आज आलम यह है कि जो विभागीय मंत्री रेखा जी, उनकी अपनी कमीशन खोरी के चलते तमाम तरह के घटिया नैपकिन, ये सड़े गले अंडे, तमाम ये घटिया पोषाहार लोगों को बांटा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। अरे कमीशन तो आप खा रहे हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को माध्यम बना करके उनसे जबरन बंटवाया जा रहा है। कोई लाभार्थी लेना नहीं चाहता उसको। तो बताइए, ऐसे में इतना बड़ा स्ट्रेस, उसके साथ साथ जो सैनिटरी नैपकिन है उसके पैसे कई आंगनवाड़ी वर्कर अपनी जेब से भर रहे हैं। बताइए कितना दुखद है। अरे आप ऐसी घटिया चीज को दोगे तो बताइए कौन उसको लेगा? हमारा तो इसमें यही कहना है, सरकार से भी कहना है और ये तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे भी कहना है कि अरे कभी इनके बारे में तो आप सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आज इनकी आत्मा क्यों मर चुकी है? एक महिला आत्महत्या करी, बताइए कितना स्ट्रेस होगा, कितना उस महिला के अंदर दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी कि उन्हें आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। सरकार को इस पर संज्ञान ले, सरकार तुरंत। और तमाम जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अरे उनकी मानदेय बढ़ाने के बारे में आप सोचिए ना, उनको सुख सुविधाएं देने के बारे में सोचिए। सिर्फ और सिर्फ अपने सोचेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। इसलिए हमारा सरकार से यही मानना है, इस मामले में सबक लेते हुए गंभीरता के साथ इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, इनके मानदेय बढ़ाने की तरफ कदम उठाएं।